आज मैं डायबिटीज़ पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। एज़ पर एसीपी गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, अगर आपका HbA1c 8% से ज़्यादा है या आपका ब्लड शुगर 250 से ज़्यादा है, तभी आपको डायबिटिक माना जाएगा। अगर इससे कम है, यानी आपका ब्लड शुगर जो है वो 250 से कम है, और अगर आपका HbA1c 8 से कम है, तो आप डायबिटिक नहीं हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। अब डायबिटीज पर एक खुशखबरी आई। खुशखबरी इसलिए क्योंकि किसी को डायबिटीज है या नहीं, इनके नॉर्म्स यानी मापदंडों में बदलाव किया गया है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने नए मापदंड दिए हैं। इनके मुताबिक खून में HbA1c लेवल 7 से 8% है तो नॉर्मल है। 8% से ज्यादा होने पर ही डायबिटीज होगा। अभी तक ये लेवल सिर्फ 6.5% माना जाता है। अब इससे बड़ी खुशखबरी एक और देने वाला हूँ, ये वीडियो सुनिए। जी, हाउ कैन यू कंट्रोल डायबिटीज इन अ नेचुरोपैथी वे? किस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं? पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा। आपको डायग्नोसिस का ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। ACP नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में नई डायबिटीज़ गाइडलाइंस निकाली। वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं है। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है, वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी की लिहाज होनी चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो बाहर निकला तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई ACP ने बोला है। और मैं तो नंबर इज नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग? मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर मेरे इतना आता है नॉर्मल, देयर इज नो सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज। तो आपने देखा इस वीडियो में बताया गया है कि एज पर ACP गाइडलाइन, जो कि 6 मार्च 2018 की है, उसके अकॉर्डिंग अगर HbA1c 8.4 से कम है तो आप डायबिटिक नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर 250 से कम है तो भी आप डायबिटिक नहीं है। और अगर 450 शुगर है बट कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इट्स नॉर्मल और कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उसमें 70 to 75% पेशेंट जो हैं नॉन डायबिटिक हैं, यानी कि वो डायबिटिक नहीं है। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है और आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद का PP ग्लूकोज जो है 140 से ज़्यादा है, तो आपके ऑर्गन डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि हार्ट अटैक और आइज़ जो वीकनेस आती है, किडनी फेलियर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक होता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, या पैरों में गैंग्रीन होता है जिसकी वजह से पैर काट दिए जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम होती है। और इस वीडियो में मैं एक चैलेंज भी देने वाला हूँ कि जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, अगर वो जीता तो मैं उसको 10 लाख दूंगा, अगर वो हारा तो वो मुझे सिर्फ 1 लाख देगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अब जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ट्रूथ है ACP गाइडलाइन का। क्या सच में अगर ब्लड शुगर लेवल 250 से कम है तो ये नॉर्मल है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब 70 to 75% जो डायबिटिक जो लोग हैं वो आज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप भी टेस्ट करें अपने आप को कि आपको कितनी नॉलेज है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्रोग्राम है जहां पर हम इन अपनी पूरी टीम के साथ, जो कि वेल क्वालिफाइड वेरी प्रोफेशनल टीम के साथ, हम इन सब बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और इंडिया के अलावा और बाकी 9 कंट्रीज जैसे कि US, UK, जर्मनी, कनाडा, दुबई, ये जो कंट्रियां हैं, इसके भी पेशेंट्स हमसे कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट लेते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं। और अब तक 32,000 से ज़्यादा पेशेंट जो है हमसे कंसल्टेशन लेके और अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना चुके हैं, और जो एलोपैथी दवाइयां हैं उनसे छुटकारा पा चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आइए अब आते हैं टॉपिक पर। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कितनी शुगर होनी चाहिए जिसके बाद से ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसमें मैंने रिसर्च पेपर का लिंक दिया था, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे पढ़िएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका शुगर जो है, फास्टिंग ग्लूकोज जो है, वो 110 से 120 के बीच में है, तो समझिए कि आप जो है 40% अपने बीटा सेल को लॉस कर चुके हैं। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है तो आप अपने बीटा सेल को 50% जो है लॉस कर चुके हैं। और इन्हीं सब की वजह से हमें जो इतनी सारी बीमारियां हैं उसका रीज़न भी यही है, चाहे वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, या आईज वीकनेस की प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो,
या ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, या गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जहाँ पर पैर काट दिया जाता है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम भी डायबिटीज़ की वजह से है। ये मैंने उस वीडियो में बताया था। तो कई कमेंट्स आए थे उसके ऊपर, उसमें से ये कमेंट्स में बताता हूँ। ये लिखते हैं कि आप बिक चुके हैं शायद, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 6 मार्च 2018 की रिपोर्ट देख लीजिए। ये देखिए, ये कमेंट है, ये इन्होंने लिखा है। दूसरे लिखते हैं, सर जी अमेरिकन फिजिशियन कॉलेज के 2017 के 1,61,000 लोगों के डायबिटीज़ पर रिसर्च पेपर पर फास्टिंग ग्लूकोज 125 और पोस्ट मिल ग्लूकोज 250 तक तथा HbA1c 8.4 तक नॉर्मल बताया गया है। किस पर भरोसा करें? और रिसर्च पेपर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने गायब कर दिया है, ये इन्होंने लिखा है। और ये भी एक वीडियो का पार्ट है जिसमें लिखा है कि अगर आपका ब्लड शुगर 250 से के इक्विवेलेंट है तो समझिए कि यू आर नॉन डायबिटिक, आप डायबिटिक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ACP गाइडलाइन की। सबसे पहले जानते हैं ACP है क्या। ACP है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, यानी कि एक फिजिशियन का ग्रुप है। जैसे हम सोसाइटी में एक एसोसिएशन बना देते हैं या फैक्ट्री में यूनियन बना देते हैं, इसी तरह की इन्होंने डॉक्टर ने मिलकर, वो जो फिजिशियन है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जो कि फॉर्मेशन हुआ उसका 8 जनवरी 1915 में, और इसका हेडक्वार्टर USA है। और मोर देन 172 कंट्रीज़ के 1,61,000 जो है मेंबर इसके एसोसिएशन के हैं। तो इस एसोसिएशन का काम ये है कि जितने भी डॉक्टर हैं जो वो ट्रीटमेंट करते हैं अपना, तो ट्रीटमेंट का जो अपना एक्सपीरियंस है वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद ये जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन एडवाइजरी जारी करता है। वो अपने जो मेंबर्स हैं इन डॉक्टरों के लिए जारी करता है, जो 1,61,000 जो डॉक्टर हैं इनके लिए एडवाइजरी जारी करता है कि आप ट्रीटमेंट इस तरह से करें। तो पहली बात तो ये है कि ये जो एसोसिएशन है ये एडवाइजरी अपने डॉक्टरों के लिए करता है, ना कि आपके लिए करता है, ना कि डायबिटिक पेशेंट के लिए करता है। तो ये तो पहली बात है। अब आते हैं ACP गाइडलाइन पे। ये देखिए ACP गाइडलाइन है 6 मार्च 2018 की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये जब बहुत बड़ी नहीं है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने फर्स्ट पेज पे लिखा है NA1C ऑफ 6.5% इंडिकेट्स डायबिटिक, यानी कि अगर एक किसी का एवरेज ब्लड शुगर जो है वो पिछले 2-3 महीने का अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो डायबिटिक है। इन्होंने फर्स्ट पेज पे पहले ही लिख दिया कि अगर आपका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप डायबिटिक है। लेकिन आपने पीछे देखा वो क्या कह रहे हैं, अगर 8.4 है, 8 तक है तो आप डायबिटिक नहीं है। पहला झूठ तो ये। बेसिकली इसमें उन्होंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं और उन चारों पॉइंट को मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इनका कहना ये है कि सपोज़ कोई पेशेंट है और उसका HbA1c जो है 9 है, 10 है, 11 है। आप उसको ना मेडिसिन देना शुरू किया, ट्रीटमेंट करना शुरू किया और वो ठीक होना शुरू हो गया। अब जब उसका HbA1c 7 और 8 के बीच में आ जाता है तो आप उसको और ज़्यादा दवाइयाँ देके 6.5 और 7 मत करो। इससे उसको बेनिफिट नहीं होगा बल्कि उसकी हेल्थ को और नुकसान होगा। तो इसलिए इनका कहना यह है कि अगर ये 7.8 तक रहता है और आपको कम करना है तो उसकी लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब ठीक करो, ना कि दवाइयाँ दो। तो ये इनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी का HbA1c 6.5 तक आ जाता है, अगर कोई पेशेंट है आपका 10, 11, 9 आपका HbA1c है और दवाइयों से अगर उसका HbA1c 6.5 आ जाता है तो अब उसकी मेडिसिन को कम करना शुरू कर दो। मेडिसिन को कम करो, ये नहीं कि आपने मेडिसिन कम नहीं करी, जब तक आपका 5.5 नहीं होगा हम कम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि रिड्यूस मेडिसिन लेस देन HbA1c 6.5। जैसे ही 6.5 से नीचे आता है आप उसकी मेडिसिन को कम करना शुरू कर दो। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी पेशेंट की मेडिसिन बढ़ाते हो, कोई भी उसकी डोजेज बढ़ाते हो, तो उस पेशेंट से डिस्कस करो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उस पर फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा, कितने पैसे और उसके महीने के लगेंगे, ये सब पहले उसको डिस्कस करो, तभी उसकी मेडिसिन को आप डोजेस को बढ़ाओ। उससे पहले आपको नहीं बढ़ाना, ये इन्होंने इसमें एडवाइस दिया है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि अगर कोई पेशेंट का बहुत ओल्डर एज है, यानी कि वो 80 से ज़्यादा है, और या कोई ऐसा यंग जो है पेशेंट है जिसको क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उसका अगर HbA1c 8.9 तक भी है ना, तो भी आप उसकी दवाइयाँ ना बढ़ाइए, क्योंकि वो जो दवाई उसकी बढ़ेंगी वो उसको झेल नहीं पाएगा और उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए 8-9 तक भी उसकी दवाइयाँ नहीं बढ़ानी है, उसको ऐसे ही चलने दो।
तो ये 4 पॉइंट है जो कि इन्होंने एसीपी गाइडलाइन में बताया गया है। और ना कि एसीपी गाइडलाइन में ये बताया गया है कि अगर आपका 250 तक अगर आपका इक्विवेलेंट टू अगर आपका ब्लड शुगर होता है तो आपको आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको दवाइयाँ नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना बड़ा झूठ बोला गया, और उस झूठ की वजह से जिन लोगों ने उसको अप्लाई किया उन लोगों को ये सब बीमारियाँ हुई। जिन लोगों ने सोचा नहीं जी 250 तक तो कुछ नहीं है, 8 और 8.4 तक कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी आंखें ख़राब की, उन्होंने अपनी किडनियाँ ख़राब करी, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया, या हार्ट की प्रॉब्लम हुई, या ब्रेन हेमरेज हुआ, या उनको गैंग्रीन हुआ, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम हुआ। ये सब प्रॉब्लम इन सब से कनेक्टेड है। तो ये था वह झूठ जो कि एसीपी गाइडलाइन के नाम पर बोला गया। बल्कि इन्होंने इसी जो मैंने आपको बताया एसीपी गाइडलाइन की जो डिस्क्रिप्शन में दिया, आपसे पढ़िएगा, उसमें इन्होंने लिखा है कि वी विल अप्रिशिएट, हमें खुशी होगी अगर आप ये अचीव करें किससे, डाइट उनकी चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उनको एक्सरसाइज के लिए बोलें, उनको डाइटरी चेंजेस के लिए बोलें, और वेट लॉस के लिए बोलें। अगर आप इनसे इसको अचीव करेंगे, उनका टारगेट मीन्स 5.5 या 6, तो इन्हें ज़्यादा खुशी होगी। इसका मतलब इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है कि आप इस तरह से ठीक करें, ना कि इन्होंने बोला है कि नहीं जी 8 तक कुछ नहीं है, 8.4 तक कुछ नहीं है। तो अब सवाल आता है कि जब वो सच है तो ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपको क्या लगता है ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या रीज़न है। तो देखिए, मुझे जो लगता है ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली लोग ना पढ़ते नहीं है, केवल उन्हें बोलने से मतलब है, कहीं से सुना और बोलने लग गए। अब पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़िए, एक एक चीज़ बड़ी क्लियर है। इन्होंने जो इतना अगर पढ़ लिया होता तो आप सोचिए कि कितना बड़ा झूठ बोलने से बचते और कितने पेशेंट्स को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एक बार चीज़ों को पढ़ें जरूर, बिना पढ़े चीज़ों को ना एकदम से फॉलो ना करें, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक बार जरूर नज़र डालें, आपको भी बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ, कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने जो बताया एसीपी गाइडलाइन के बारे में वो गलत है, किसी भी पॉइंट में 1 to 4, 1 2 3 4 कोई भी एक पॉइंट गलत है या कुछ भी गलत है, तो मैं अगर वो प्रूव कर दे वो गलत है तो मैं उसको 10 लाख रुपीज़ दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो वो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपये देगा। तो अगर कोई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो आप हमारे नंबर दिए गए नंबर पर मैसेज करें, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो अब सवाल ये आता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए एक्चुअली हमारे ब्लड शुगर का क्या लेवल है जिसको हमें टारगेट करना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि एज पर दिस रिसर्च आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 80 to 100 के बीच में होना चाहिए, और अगर आपका जो पीपी है ग्लूकोज वो 120 to 140 के बीच में होना चाहिए, और आपका HbA1c 5 to 5.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ये आपने टारगेट बनाया और ऐसे रहेंगे तो आपको ये जितनी बीमारियां दिख रही है इनमें से बीमारी होने के चांसेस आपको बहुत ही कम हो जाएंगे, आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो है ये बहुत ही कम है, तो आपके घर में जो लोग हैं जो यंग हैं, आप उनको टेस्ट करा कर देखिए, उनका इतना ही मिलेगा। तो यही लेवल जो बेस्ट लेवल है जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। जैसे कि इन्होंने जिनका HbA1c जो है 10.6 था, 10.6 से 5.3 कर लिया, इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है 27 जनवरी की, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो आप भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये थी एसीपी गाइडलाइन का सच जो मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वो आपका कमेंट करना ज़रूरी है ताकि पता चल सके आपको कोई आप कितनी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि नॉलेज सबसे ज़रूरी है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वैल्यूएबल और बिल्कुल सही नॉलेज जो है वो मिल सके हेल्थ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, मैं और मेरी टीम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।